हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 105 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 10 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है चपाती चाट। क्या टॉपिक है? चपाती चाट। तो आइए देखते हैं कि चपाती चाट क्या होता है। एक दिन नेहा और मनीष अपनी कॉपी में गोल गोल आकृति बनाकर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। तभी चेतन वहां आता है और उनसे पूछता है कि तुम यह क्या बना रहे हो? नेहा ने बताया, यह है चपाती चाट। चेतन ने कहा, अरे हाँ, यह है तो चपाती जैसा गोल गोल, लेकिन इससे क्या करते हैं? मनीष ने कहा, इससे हमें कई तरह की जानकारी मिलती है। हमारे चपाती चाट को ध्यान से देखो। यह पूरा गोला यानी कि चपाती चाट हमारी कक्षा के सारे बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें एक रंग लड़कों के लिए है और दूसरा रंग लड़कियों के लिए है। चेतन ने कहा, इसमें तो आधे भाग में एक रंग और आधे भाग में दूसरा रंग है। इसका मतलब तुम्हारी कक्षा में लड़के और लड़कियां बराबर संख्या में हैं। तो बच्चों, एक दिन नेहा और मनीष अपनी कॉपी में गोल गोल आकृति बनाकर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहां पर कौन आया? चेतन आया और चेतन ने उनसे पूछा कि तुम यह क्या बना रहे हो? तो नेहा ने उसे क्या कहा? नेहा ने कहा, हम बना रहे हैं एक चपाती चाट। चेतन ने कहा कि हाँ, ये तो बिल्कुल चपाती क्या होती है? रोटी। तो रोटी की तरह गोल गोल है, लेकिन इससे करते क्या हैं? तो मनीष ने कहा कि इससे हमें कई तरह की जानकारी मिलती है। हमारे चपाती चाट को ध्यान से देखो। यह पूरा गोला हमारी कक्षा के सारे बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें एक रंग लड़कियों के लिए है और एक रंग लड़कों के लिए है। तो चेतन ने कहा कि इसमें तो आधे भाग में एक रंग है और दूसरे आधे भाग में दूसरा रंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी कक्षा में लड़के और लड़कियां बराबर संख्या में हैं। आओ बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों, ये है वो चपाती चाट जो नेहा और मनीष की कक्षा के बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसा कि चेतन ने कहा था कि यहाँ पर आधे भाग में एक रंग है और दूसरे आधे भाग में दूसरा रंग है। एक भाग गर्ल्स की संख्या को दिखा रहा है यानी कि लड़कियों की संख्या को दिखा रहा है और दूसरा भाग बॉयज़ की संख्या को दिखा रहा है यानी कि लड़कों की संख्या को दिखा रहा है। तो चेतन ने कैसे पता लगाया कि लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है? बच्चों, अगर आप इस चपाती चाट को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस चपाती चाट को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे देखकर चेतन ने यह पता लगा लिया कि लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। मान लीजिए कि अगर उनकी कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं 40। कितने हैं? 40। तो आप बताइए मुझे कि उसमें से कितनी संख्या लड़कियों की होगी और कितनी संख्या लड़कों की होगी? बिल्कुल सही, लड़कियों की संख्या होगी 20 और लड़कों की संख्या भी होगी 20। ठीक, जैसे इस चपाती चाट का ये हिस्सा आधे भाग को और ये हिस्सा भी आधे भाग को दिखा रहा है, वैसे ही क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस चपाती चाट में ये हिस्सा किस भाग को दिखा रहा है और ये हिस्सा किस भाग को दिखा रहा है? आइए मैं आपको समझाती हूँ। ये जो गुलाबी वाला हिस्सा है ये 3/4 भाग को दिखा रहा है, जबकि ये जो नीला वाला हिस्सा है ये 1/4 भाग को दिखा रहा है। आइए पता करते हैं कैसे। ये मैंने कर दिए इस चपाती चाट के 4 बराबर हिस्से। तो एक चपाती चाट के कितने बराबर हिस्से किए? 4 बराबर हिस्से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हिस्सा कितने को दिखा रहा है? 1/4 को। ठीक है, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, तो आइए अब हम इसमें से ये जो गुलाबी वाला हिस्सा है इसको देखते हैं। 1/4 एक हिस्सा, 1/4 दूसरा हिस्सा और 1/4 तीसरा हिस्सा। तो बताइए कुल मिलाकर कितने हिस्से हुए? 3 हिस्से हुए। कितने हिस्से हुए? 3 हिस्से। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 3/4। क्या लिखा है? 3/4। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो गुलाबी वाला हिस्सा है ये 3/4 हिस्से को कैसे दिखा रहा है। ऐसे ही जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है? 1/4। तो इसलिए ये किसको दिखा रहा है? 1/4 हिस्से को दिखा रहा है। ठीक है।
तो बच्चों अब चेतन ने बनाया अपनी कक्षा का चपाती चार्ट, जिसमें उसने गुलाबी रंग से लड़कों की संख्या को दिखाया और नीले रंग से लड़कियों की संख्या को दिखाया। आप इसे देखकर बताइए कि उसकी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, आधे से ज़्यादा या कम। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, आधे से कम। आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा आधे से कम है। अगर ये आधा हिस्सा होता तो कितना होता? अगर ये आधा हिस्सा होता तो ये इतना होता, लेकिन ये इतना नहीं है, ये आधे से कम है। ठीक है, अगला देखिए, उसकी कक्षा में कितने लड़के हैं, आधे से ज़्यादा या आधे से कम। अब हमें ये बताना है कि उसकी कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, आधे से ज़्यादा है या आधे से कम है। तो बच्चों आधा हिस्सा तो ये वाला ही हो गया, है ना, और बाकी ये हिस्सा भी लड़कों की संख्या का है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी कक्षा में लड़कों की संख्या आधे से ज़्यादा है। ठीक है। प्रश्न ख, एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि क्या वे बारिश में नहाना पसंद करते हैं। उनका चपाती चार्ट इस तरह से बनाया गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चपाती चार्ट दिया हुआ है, जिसमें कि लाल रंग से उन बच्चों की संख्या को दर्शाया गया है जो बारिश में नहाना पसंद नहीं करते, और सफ़ेद रंग से उन बच्चों की संख्या को दर्शाया गया है जो बारिश में नहाना पसंद करते हैं। आइए अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं। कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद करते हैं, आधे, 1/4 या 3/4? बच्चों इस चपाती चार्ट को देखो। इस चपाती चार्ट में जो ये सफ़ेद वाला हिस्सा है, ये उन बच्चों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है जो बारिश में नहाना पसंद करते हैं। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, ये है 1/4 हिस्सा। क्या है? 1/4 हिस्सा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 1/4। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद नहीं करते? तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो बारिश में नहाना पसंद नहीं करते? आधे, 1/4 या फिर 3/4? तो बच्चों चपाती चार्ट में जो ये लाल वाला हिस्सा है, ये प्रदर्शित कर रहा है उन बच्चों की संख्या जिन्हें बारिश में नहाना पसंद नहीं है। तो बताइए। बिल्कुल सही, 3/4। यह हिस्सा कितना है? 3/4, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3/4। Dear children, do you know the World Science Day for Peace and Development is celebrated worldwide on the 10th of November every year. विश्व विज्ञान दिवस हर साल पूरे विश्व में 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए मनाया जाता है। World Science Day was proclaimed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in 2001. 2001 में यूनेस्को ने इसे मनाने की घोषणा की थी and was celebrated for the first time in 2002. और 2002 में इसे पहली बार मनाया गया था। बच्चों क्या आप जानते हैं कि यूनेस्को क्या है? यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों का एक संगठन है जो कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की कोशिश करता है। थीम फॉर 2020। तो आइए देखते हैं कि 2020 के लिए वर्ल्ड साइंस डे का थीम क्या है। साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, तो इसीलिए इस बार का जो थीम है वो ये है कि विज्ञान समाज के साथ है कोविड-19 को डील करने के लिए। बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो आप वर्कशीट को बहुत अच्छे से कीजिएगा।